गांधी से संबंधित टॉप 20 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो वर्तमान समय में आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म तिथि किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर का। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो उसने रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी दोस्तों? तो अहमदाबाद से। चंपारण सत्याग्रह में अहमदाबाद से शुरू किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? कहाँ की थी दोस्तों साबरमती की स्थापना? तो अहमदाबाद 1917 में साबरमती की स्थापना की थी दोस्तों। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गांधी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं अपना राजनीतिक गुरु। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों 1915 ईस्वी में। यानी कि 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1915। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर की उक्ति किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर का उक्ति दी थी दोस्तों विंस्टन चर्चिल। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों महात्मा गांधी। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था दोस्तों? चंपारण में 1917 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंपारण में 1917। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो प्रमुख अस्त्र था दोस्तों अहिंसा। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहिंसा। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा किसने जोड़ा? तो महात्मा कौन सा आंदोलन में जोड़ा दोस्तों? ये जोड़ा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में जोड़ा। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुई थी? नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो 1930 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार दिया था दोस्तों महात्मा गांधी।
यानी कि प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी सबसे पहले महत्वपूर्ण शिक्षा की कौन सी थी? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन थी दोस्तों? सत्य और अहिंसा। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मूल लक्ष्य था दोस्तों भारत में पूर्ण स्वराज। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न दोस्तों, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई है? तो किस आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। यानी प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। आशा करता हूँ दोस्तों आपसे